तो हाय गाइस, आज दोस्तों जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक दोस्त टॉपिक के ऊपर। क्योंकि देखा जाए जो दोस्त नाम है ये नाम ही नहीं, ये अमूल्य रिश्ता है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, विश्व के किसी भी कोने पे चले जाओ और किसी से दोस्ती अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को हम समझते हैं, दोस्ती से तुम्हारा भला भी हो जाता है और दोस्ती से तुम्हारा बुरा भी होता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहते हैं कि हम गलत रास्ता ना चलें, हम एक ऐसी मन में सोच विचार करें जिस विचारधारा से हमारा रास्ता में अच्छा मार्गदर्शन हो, और जैसे जैसे चलता जाऊं वैसे वैसे मेरी एक अच्छी मजबूत मंजिल नज़दीक आ जाए, और जब मेरी मंजिल आ जाए तो उस मंजिल में समा जाऊं और उस मंजिल में हमें हर चीज़ मिल जाना चाहिए। और हम आगे बढ़ूँगा तो जितने हमारे दोस्त हैं सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दरिंदे होते हैं और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब रखते हैं, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, उल्टा सीधा आपके प्रति व्यवहार करेंगे, और सबसे बड़ी जो होती है वो आपको माँ बहन की गाली देंगे। लगेगा ऐसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं होते, वो हैवानियत होती है। तो दोस्तों, बात करता हूँ मैं दोस्ती की टॉपिक की बात करता हूँ। ऐसे ऐसे दोस्त पड़े हैं जिनकी याद इंसान को हर समय आती है और मरते दम तक याद करते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त दरिंदे होते हैं जिनको नाम भी सुनते जब भी लड़खड़ाने लगती है, और ऐसे दोस्तों के मुझे दोस्ती अच्छी नहीं। तो दोस्तों, दोस्ती एक आपको टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे मान लिया मेरा दोस्त कंप्यूटर चलाता है, न धूम्रपान कुछ नहीं, न बीड़ी न सिगरेट, कुछ नहीं खाता पीता है, बस अपने घर के तरह जो घर में मिलता है खाने पीने की चीज़ खाता है। कुछ दिन के बाद मेरी दोस्ती हो गई, तो आप लोगों से पूछ सकता हूँ वो दोस्त मेरा हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? वो अच्छा व्यवहार करेगा। आइए हरीश जी, बैठिए दादा, चलते हैं, घर पे चलते हैं, अपनी मम्मी पापा को दिखाते हैं आपको। मेरा संपन्न परिवार हमारा ऐसा है। एक छोटी सी कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग चलो ऐसा चीज़ करते हैं हरीश कि कुछ आगे बिजनेस बढ़े, कुछ आगे बढ़ सकूं, और मेरे साथ साथ आप भी बढ़ सको। और पता चला कंप्यूटर पे बैठ गए। अब आपने अपनी ज़िंदगी माँ बाप के राज में कंप्यूटर की तो बातें ही छोड़ दो, उस समय मोबाइल तक नहीं था, और जब आया तो मोबाइल लेने की ताकत नहीं थी। और कैसे कैसे एक बटन से मोबाइल मैंने लिया तो मैं अजीब मार रहा था। और एक वक्त ऐसा है कि तुम्हारा दोस्त तुमको लैपटॉप पे बैठा दे, उसकी बात को कहना मानो, और तुम्हें लैपटॉप सिखा दे, वो अच्छी बातें बताए, मेरे तुम अच्छे व्यवहार करे। वो दोस्त अच्छा है क्या? फिर वो दोस्त है जो दारू पी के तुम्हारे घर पे आए। सवाल ये है। और तीसरी बात, एक दोस्त ऐसा है वो साला उल्टा सीधा नाच रहा है, किसी को पा रहा है किसी को मार रहा है, किसी को पा रहा है किसी को गाली दे रहा है, किसी को पा रहा है किसी को छेड़ रहा है। और जब भैया गाली दोगे, छेड़ोगे, दादागिरी दिखाओगे तो सामने वाला का तुमको छोड़ देगा।
और क्या किया, उसने मार दिया सामने वाले, और उसने इसको मारा दोनों ने। अब ये क्षोभ में आ गया, रुक अभी बताता हूँ तेरे, अभी अपने दोस्त को लेकर जाता हूँ। वो आता खूब स्टाइल से, अरे चलो हारिस भाई, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे को मारने की हिम्मत की, वो फलाना आदमी है। तो तुम्हारा हक क्या बनता है? अब यहाँ पर मेन सवाल आता है, तुम भी जोर में आ जाओगे, हाँ चलो साला मेरे दोस्तों, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे साथी को मारा, उसको तो खैर नहीं। और क्या किए, जितना जोश उसका नहीं, उससे कहीं जोश तुम्हारा है। अब तुमने क्या किया, आके गुस्सा में उसने मारा, तुमको मारा, तुमने उसको मारा, और लास्ट में क्या हुआ, तुमने उसके होंठ में उसके सर पे डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, या लात मार दी, घूंसा मार दिया, नाक पे लग गया, आँख पे लग गया, ओंठ पे लग गया, और वो गंभीर चोट आ गई। अब सवाल ये है, अब जब वो चोट आ गई, वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसका माँ बाप क्या करेगा? हॉस्पिटल ले जाएगा, और तुमको मार के चले आओगे। तुम्हारा दोस्त भी खुश, वो भी खुश। ध्यान से सुनना, मेरी दोस्ती का परवाना मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सुन लोगे तो ज़िंदगी में तुम्हारे काम आएगा। चला गया, लेकिन जब वो दोस्त, उसकी माँ बाप उसको लेके गए, तो पुलिस वहाँ पे इलाज ही नहीं कर रही है, बोलती इसको मारा गया, पुलिस केस बनेगा। आज जो पुलिस आती है तो उसने पूरे बयान लिख दिए। अब बयान लिखने के बाद यह होगा, पुलिस क्या करेगी, वहाँ से चलेगी और सीधे आके तुम्हारे घर में घूस तुमको लेके जाएगी, वो भी तोड़ते हुए लेके जाएगी। जिसने किया, जिसकी दुश्मनी में ने, उस चुपचाप घर पे बैठा है, और वो तुम्हारा दरिंदा दोस्त है, और दोस्त की बजाय तुम तोड़े जा रहे हो। अब पुलिस चौकी मारते हुए लेके जाएगा, जब डंडे तुम्हारे पास तोड़ना चालू करेगा, अब तोड़ेगा पहले, बाद में आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए कि तूने उसको क्यों मारा। तो क्या बोलोगे कि सर जी ऐसा है कि उसने मेरे दोस्त को मारा और मैंने उसको मारा। तो पुलिस डिपार्टमेंट सवाल करेगा, साले तेरे उसको उसने मारा था, लेकिन तूने क्यों मारा, तूने क्यों मारा? तो बोलोगे सर मेरा दोस्त है, तो फूट की लाठी आपको मारेगा, धड़ाक देगा, आपके फट नीचे गिर जाओगे, और तब समझाएगा, बोलेगा साले चूतिए, अगर तेरा दोस्त था और तूने उसको मारा, पहले उसकी हिस्ट्री ली, उसका कारण पूछा तूने दोस्त का, जाने से पहले इतना क्षोभ में, जवानी के जोश में तो गया, उससे एक बार पूछा कि उसने सामने वाले तेरे क्यों मारा, पूछा कभी? नहीं पूछा। और तू नहीं पूछा, तो यही गलती आज देख तुझे जेल के अंदर लेके आई, और यही गलती तेरे को तोड़ रही है, तू तो टूट रहा है। और जो मेन तेरा दोस्त घर पे बैठा, तुझे देखने आया? नहीं देखने आया। अब जहाँ वो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लेगा तो भाई सीधे डर जाएगा, तो सीधे बोलेगा, अरे भाई मैं आया था तो क्या हो गया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे मानना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है, उल्टा तुम्हारी ही गलती देगा। समझदार रहेगा तो बराबर साथ देगा, वो भी तोड़ा जाएगा, तुम भी तोड़ा जाएगा। अब भाई जब सामने वाले को इतना तुमने मार दिया, पुलिस भर्ती केस हो गया, तो क्या तुमको छोड़ेगी पुलिस डिपार्टमेंट? सबको जमा करेगी, सबकी तोड़ाई होगी। अब सवाल ये हो गया कि अब जमानत कैसी हो, और तुम्हारी कोई पहचान है, तुम्हारा बाप कमज़ोर, तुम्हारे घर में पैसे भी नहीं है, तुम्हारे घर में इतना भी लोग नहीं कि तुम्हारी जमानत करा सके, न तुम्हारी जान है न पहचान है, और पता है तुम्हारे दोस्त के बाप की जान पहचान है, तो अब क्या करेगा? सबसे बड़े दोषी कौन है? तुम्हारे दोस्त को मारा मारी करके वो है, कि सबसे बड़े दोषी तुम हो? बाप भी हाथ उठा देगा ऊपर, बोलेगा ए मेरा बेटा था, दोस्त तुम्हारा था तो क्या हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए था, मेरा बेटा कैसा भी है वो तुम्हें सोचना चाहिए था। सब भैया हाथ उठा देते, तब क्या करोगे? जाओगे सीधे 6 महीने के लिए जेल के अंदर।
अब लगाओ चक्कर काटो। अब पता चला कहीं तुम पढ़ रहे या कोई तुम जॉब कर रहे हो तो बस हो गया कल्याण। और जॉब से भी निलंबित, रोजी रोटी से निलंबित, घर गृहस्थी से निलंबित, मारे उससे दुश्मनी अलग तुमने ले ली, पता चला कि वो ठीक हो गया और दोस्त को मारा उसको तो भूल जाएगा, तुमको रख लेगा जमाल के अंदर, बोलेगा अब इसको मैं बताता हूँ, आज नहीं तो 6 साल के बाद साले झगड़ा हमारा उसका हुआ, इसने मेरे क्यों मारा था, इसका बदला हम देंगे। अब बोलो कहाँ की बलाए और कहाँ की बलाए खड़ी हो गई। तो सदैव ध्यान रखना मेरी बात में, हरिश्चंद्र राइटर लेखक हूँ मैं, हर टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ। और सदैव ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कितना भी दोस्त तुमको कोई उसको मारे और खूब बिलबिलाते हुए आ रहा है तो सबसे पहले एक ही प्रश्न करना उससे, जवानी के जोश में, जवानी के होश में जोश खो देना अच्छी बात नहीं होती। सबसे पहले फर्ज दोस्त के बनता है, भाई तुझको उसने मारा क्यों, मैं चलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं साथ नहीं चलना, साथ चलूँगा, लेकिन वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहले तो जरूर डंडा वंडा लिए रहेगा, तुम भी रहोगे, सबसे पक्ष को, दोनों पक्ष को बैठाना, भाई तूने उसको क्यों मारा, वो रीज़न बताएगा कि मैंने इस रीज़न पे इसको मारा, तो उसको समझाना। फर्ज दोस्त यही बनता है कि दोनों को समझाना, भाई तुम आपस में दोस्ती, तुम भी हमारे दोस्त हो, वो भी मेरा दोस्त, चलो ठीक है, तुम्हारी तौतीब मोतीब हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा मत मारो एक दूसरे को तकलीफ हो। वो भी दोस्त बोलेगा भाई समझदार इंसान बात कर रहा है, देख इंसान कैसा है, तुम्हारा चूतिया साला, देख तेरा दोस्त कैसा बात कर रहा है। दोनों को पक्ष को समझाया जाता है। अपितु ये नहीं कि बस क्षोभ में आ गया, तलवार निकाली, डंडा निकाल लिया, पिस्तौल निकाल ली, चल सारे धाए 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 इसको मार दिया। यही ही तुम्हारी गलती तुम्हारी ज़िंदगी की कातिल बन जाती है, और यही ही ज़िंदगी तुम्हारी नरक बन जाती है, एक दोस्त की वजह से। एक दोस्त की जो गंदा हरकत है, जो गलत चल रहा है, और जो गलत संगत कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उल्टा इधर उधर किधर भी नाच रहे, किसी को गाली दे रहा है, ऐसे इंसान की दोस्ती बिल्कुल मत करो। खुला बोलता हूँ मैं, जो तुमको गलत रास्ते पे अगर दोस्त डालता है तो ऐसे दोस्त की दोस्ती बिल्कुल मत करो। दोस्ती उस स्वच्छ दोस्त की करो जो तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारी अच्छे के बारे में, अच्छी सच्चाई के बारे में, कुछ तुम्हारे घर के अंदर देख के आता है, वो किसी को बात न करे, चुगली न करे, दोगला ना हो, और तुम्हारी बात को माने और तुम उसकी बात को मानो। दोनों बैठ के अच्छी मेहनत करो और अपने घर में माँ बाप को पैसा दो और दोस्ती के साथ ज़िंदगी भर निभाओ। ये नहीं कि 3 दिन निभाओ, ज़िंदगी भर निभाओ। उसके बाल बच्चे हो जाए, परिवार हो जाए, फिर भी उसके घर जाना बंद मत करो। अगर तुम्हारी मुलाकात बम्बई में हुई है और रहने वाला बनारस का है तो ऐसी बड़ी दोस्ती कर लो कि उसकी याद तुम्हारो ऐसे आ जाए कि खुद पैसा डाल के उसके दोस्त के घर जाओ, देखो फिर दोस्त कैसा खुश होता है तुम्हारा कि मेरा बंदा, मेरा दोस्त आज हरदोई से चल के और बनारस आया है। ऐसा है, मेरा भी एक दोस्त है, बहुत अच्छे हैं। आज हमारे दोस्त ने हमें, हम गधा था, हमको साबुत मोबाइल चलाना नहीं आता था, आज मेरे दोस्त ने मालूम मेरे साथ कौन सा व्यवहार किया है, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरा दोस्त, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मेरा दोस्त मेरा बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता है, और ना मैं गलत रास्ता चलता, ना वो गलत रास्ता चलता, और वो मुझे अच्छी राय देता है, मैं उसकी बात को समझता हूँ। बाकी मेरे ऐसे कोई दोस्त खास नहीं है, दोस्त तो बहुत है, पर जिस जैसी दोस्ती हमारे बंदे ने निभाई। मैं हरदोई जिला का हूँ और बेचारे गोरखपुर के हैं। ये सोच लो, बंदा मदीना गए थे उम्रा करने के लिए, वहाँ भी मेरा इनाम निकाला याद कि मेरा हरीश भाई तुम कैसा है। और कहीं भी जाते हैं तो हमको फ़ोन करते, इस समय देखो गांव गए, गांव से हमको 3-4 बार फ़ोन आ चुका है। और कुछ भी मैं गलत करता हूँ, ऐसा करूँगा तो पहले मैं उनसे राय लेता हूँ। भाई मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं आपको नाम बाद में बताऊँगा, लास्ट में बताता हूँ। कुछ भी करूँ मैं, लेकिन हाँ बंदा इतना स्ट्राइक है, सख्त है,
मैं गलत कुछ करना चाहता हूँ तो अगर कहता भी तो बोलेगा यह काम मत करो, ये तुम्हारा पैसा बर्बादी करना है, उसकी बात को मानता हूँ। 2 पैसा कमाओ, अपने माँ बाप को भेजो। सदैव अच्छी राय हमको दिया बेचारे, ये नहीं पी के किधर से आया है, अरे चलो हमको उसने मारा, आज वहाँ गुंडागर्दी करना है, आज वहाँ करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। या मैं भी ऐसे ही, मेरे कोई मार दे, मैं बोलूँ वे चलो भाई साहब मेरे को, चलो भाई साहब मेरे को उसने मारा है, हम उसको तोड़ने का है, वो जाएगा मेरे साथ? मेरा दोस्त नहीं जाएगा। वो सबसे पहला यही प्रश्न करेगा हमसे कि हर्ष भाई तुमको किसने मारा, क्यों मारा, वहाँ पर क्या था, क्यों तुम गए, तुम्हारा लाइफ वहाँ पर क्या था? आप क्या जवाब दो, मैं क्या जवाब दूँगा? ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अपने दोस्त को सदैव पहले बोलो तू वहाँ पर गया क्यों, क्या कारण था तुम वहाँ पे गया, और जिस कारण से गया था तो वहीं पर ही क्यों गया, दूसरी जगह भी हो सकता था। वो चुप हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और कमज़ोर अगर पड़ गया तो जो गंदी आदत करता है ना, उसकी मजबूरी छूट जाएगी। सबसे बड़े बिगाड़ने वाले आप लोग होते जो सपोर्ट देते हैं ना उल्टा सीधा दोस्त को, वही दोस्त सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। और जिस दोस्त को स्ट्राइक रखोगे ना, उसका सिस्टम अगर रखोगे ना, गाइडलाइंस समझाओ उसको, हमारी गाइडलाइंस है कुछ, हम पारिवारिक हैं, अगर उल्टा सीधा तुम करोगे तुम्हारा मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो अलग हो जाओगे, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए दोस्ती हमसे अगर रखना है तो अच्छे से रहना, किसी को गाली गलौज नहीं, समाज को सुधारना है, समाज को बदनाम नहीं करना है, समाज को गाली नहीं देना है। हम इंसान एक है, सबसे मिलके रहना, सबके मिलके चलना, बड़े को बड़ा आदर, छोटे को छोटा आदर करके तुमको चलना है। अगर ऐसा करते तो मेरी दोस्ती में निभाऊंगा, वरना अगर तुमको उल्टा सीधा नाच रहा तो मेरे पास कोई जगह नहीं। वो बात समझ जाता है, सही रहेगा तो सही रहेगा, गिरा रहेगा तो भग जाएगा। ऐसा हमारे साथ होगा। तो दोस्तों याद रखना, दोस्त वो होना चाहिए जो एक दूसरे की समस्या को, दूसरे के परिवार को अपना परिवार समझे, और अभी 3 दिन के हफ्ते के लिए नहीं, जब तुम्हारी लाश तुम अगर ख़त्म हो जाओ और दोस्त को पता चले तो भाग के तुम्हारी लाश को देखने की कोशिश करे, और 5 कदम अगर तुमको श्रद्धांजलि तुम्हारे दोस्त ने दे दी तो वहीं से तुम्हारी दोस्ती का फर्ज पूरा होता है। और यहीं से मैं अपनी दोस्ती की टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। मेरा दोस्ती का जो पैमाना जो बनाया, वीडियो बनाया, वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिनिशिंग मुंबई महाराष्ट्र, और मेरा यूट्यूब चैनल है हरिश्चंद्र फिल्म। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।